हमारी लाश बिछ जाएगी, हम मर जाएंगे रोड पे, पर मकान नहीं छोड़ेंगे। आप अगर बम डालोगे ना, तो बम डालता है तो आदमी एक बार मर जाता है। इन्होंने तो 3 महीने से लगातार मार रहे हैं। ये कितने बंदे मर चुके हैं, बहुत बंदे मर चुके हैं इस टेंशन में। 2 बंदे तो ऐसे मर गए, सुनकर हार्ट अटैक हो गया। हम उससे जूझे, खाने से जूझे, घर से जूझे, अपने मकान बचाने से जूझे। हम ये तो बता दे कि हम मरे कैसे, मरने का रास्ता बता दे। लेकिन इन्होंने कोई इलाज नहीं रखा, कोई नहीं इलाज रखा जी। जो इंसान मेरे साथ पूरा जीवन बिता दिया, अपनी बुढ़ापा इसको आ गई, अब इस बुढ़ापे में मेरे मकान तोड़ कर। अरे तुमने तो 10 साल में बर्बाद कर दिया देश को। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज। आज हम मौजूद हैं शालीमार गांव के मैक्स हॉस्पिटल रोड इसको बोला जाता है, जो पिछले गए दिनों बड़ी चर्चाओं में रहा है, बड़े ही आक्रोश में इधर के लोग हैं। पूरा ही शालीमार गांव एक तरीके से दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसकी वजह ये है कि ये जितने भी आप मकान देख रहे हैं, इन सभी मकानों को एक सरकार से फरमान आया है कि ये सभी तोड़े जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इधर हर घर पे लगभग एक पोस्टर लगा हुआ है, जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी के साथ है। हमें बचाओ, हमारे साथ आओ, हमारे घर बचाओ। ये हर घर पर लगभग यहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ है। और अभी हम इनके धरना स्थल पर मौजूद है। घर बचाओ आंदोलन के नाम से आंदोलन चल रहा है। आज यहाँ पब्लिक से बात करेंगे और जानेंगे क्या मुद्दा है, क्या हकीकत है। नमस्कार भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर चाहिए। रेखा गुप्ता यहाँ की नेता है, मुख्यमंत्री है, तो हमारे घर देगी हमको। हमें 40 साल यहाँ रहते रहते हो गए, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर? हैं ना, हम पे कोई घर ना कोई और मंडैया रहने के लिए भी मकान है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ स्टेप्स देखने को मिले हैं, कुछ देखने को मिला कि ये हमें कुछ नहीं मिला और हमारे मकान छीन रही है भैया, हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये क्यों तोड़े जा रहे हैं मकान? ये कहती है सरकार कहती है हमारे मकान, जब हमारे मकान ना बने, जब कहाँ सरकार मर गई, जब हमारे मकान ना बने, जब कहाँ चलेगी सरकार? अब हमारे मकान खड़े हो गए तो सरकार यहाँ आ गई है। ये बसावट जो है यहाँ पर, ये कितने सालों से है सर? 55 साल से तो जी हम रह रहे हैं। 40 साल तक वो होगी, मेरी उम्र होगी भैया, 40 साल से रह रही हूँ मैं यहाँ। 55 साल तो हमारे को रहते हो गए। 1971 में हमने खरीदा था और 1966 से लोग रह रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट को क्या दिक्कत आई अचानक, जबकि डबल रोड है, सारी चीज है, सारी सुविधाएं। हाँ, पहले ग्राम सभा की जमीन थी। और फिर इस पे जो है रजिस्ट्री वगैरह हुई थी सर? नहीं सर, ये पारो पटौनी हुई थी। जैसे हम बाहर से लोग आए थे तो हमने जो जमीनें खरीदी थी वो पारो पटौनी पे खरीदी थी, क्योंकि दिल्ली में रजिस्ट्री है ही नहीं। आज भी पूरी दिल्ली में लाल डोरे के जो गांव हैं उनके अलावा 90% पारो पटौनी है। तो सरकार से कुछ बातचीत फिलहाल चल रही है सर? सर बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी रेखा गुप्ता जी मूड में नहीं है, बात नहीं कर रही। बाकी हमें उम्मीद है रेखा गुप्ता जी हमारे को बचाएगी, ऐसा न्याय नहीं करेगी। मैं इधर आने से पहले किसी एक अमित कौशिक जी थे, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कुछ बताया कि इधर रेट बढ़ने की वजह से कुछ भू माफिया वगैरह का एंगल बन रहा है। वो क्या चीज है? ऐसा भू माफिया कैसे आ जाएंगे? जब गवर्नमेंट इनको जगह को खाली नहीं कराएगी, तोड़ेगी नहीं, तो भू माफिया इसमें कैसे घुस जाएंगे? भू माफिया तो जब ही घुसेंगे ना जब गवर्नमेंट इसको तोड़ेगी, और भू माफिया तो तब घुसेंगे ना जब गवर्नमेंट तोड़ के अपने कब्जे में लेगी। तो भू माफिया का क्या काम है यार? ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। और रेखा गुप्ता जी गलत नहीं करेंगी और बिल्कुल सही करेंगी। अभी वो हम लोगों के ड्रामे देख रही है कि ये लोग कितने ड्रामे कर, कभी रेखा गुप्ता को गालियां दे रहे हैं, कभी किसी को गालियां दे रहे हैं। ऐसे गालियां देने से कोई काम हो जाएगा? ऐसा है भाई जी, इनको ये रोड की जरूरत नहीं है, रोड की जरूरत नहीं है, रोड तो बनी हुई है। आप ही देख लो ना कि रोड में कोई भी गाड़ी रुक रही है? नहीं ना रुक रही है। आज से 38 साल से किसी को रोड की जरूरत नहीं पड़ा था, किसी को ये दिक्कत नहीं था जहाँ गाड़ी लग रही है, यहाँ जाम हो रही है, यहाँ किसी लोग के कोई परेशानी नहीं थी, सब अच्छे भले जी रहे थे। कोई किसी को कोई दर्द नहीं था जो कहाँ कोई परेशानी हो रहा है। ना तो कभी नाली के हम लोग शिकायत लेकर गए, ना कभी रोड के शिकायत, कोई शिकायत नहीं। रोड भाई फर्स्ट क्लास है, कोई कमी नहीं रोड के अंदर। अरे मैंने तो कभी मन में नहीं सोचा था जे रेखा जी इतनी बड़ी सजाए हम लोग के देगा जिताने के, इतने नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं था जे रेखा जी ये कदम उठाएंगे कि हम लोग के, हम ही को जिताया हुआ मैं घर घर घुस करके वोट मांगे उसके लिए। आज मेरे बच्चे के रास्ते पर ला रही है वो।
आज मेरे बच्चे के रास्ते पर ला रही है। एक बार भी सोची है जहाँ जिसने 32-33 साल से काम किया है उसको मैं रोड पर नहीं ला सकती। एक बार वो अपनी चेंज एक बार भी मुंह से निकालती ना। जहाँ कोई बात नहीं, हमारे सारे शालीमार गांव के बन चुकी है, सड़क तो बन अरे चुकी भाई है। सड़क के छोड़ो ना, सड़क तो जितनी सड़क है ना वो कमी नहीं है सड़क का, सड़क की कमी नहीं है, सड़क तो पूरी है। उनको मन में यही है जो ये कहते थे ना हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, आज मुझे समझ में आ गया। 34 साल के तजुर्बा मुझे आज पता चल गया जो हिंदू मुस्लिम करा कर इन्होंने अब हिंदू में बंटवारा करवा दिया इन्होंने। यहाँ टोटल हिंदू है, कोई मुस्लिम नहीं है, यहाँ टोटल हिंदू है। आज हिंदू के घर पर ही बुलडोजर चल रहा है। रेखा जी एक बार भी मुंह से बोलिए, आकर घूमने आइए, एक बार हमारे वोट से जीत कर गई, हमारे घर में बैठ कर गई। इधर विजिट करती है शालीमार बाग में, उनका ही क्षेत्र है ये, इधर शालीमार बाग में उसका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है। आज मैं तो कह रही हूँ, उन्होंने 20 साल से उनके साथ में मैं रह रही हूँ, 20 साल से एक जमन मैंने पानी पिया उनके साथ में, जहाँ घूमा मैंने घूमा। आप पूरा रिकॉर्डिंग मेरा ले लो ना, मैं दिखा दूं कितने दिन से बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ मैं। ये नहीं मैं ऐसे बना रही हूँ, मेरा पूरे रिकॉर्डिंग उठा कर दोगे, मेरे व्हाट्सएप पर चले जाओ आप, मेरा उसमें अकाउंट में चले जाओ, आपको पूरा बीजेपी के सारा कुछ दिखाई देगा। लेकिन इन्होंने कोई लाज नहीं रखा, कोई नहीं लाज रखा जी। जो इंसान मेरे साथ पूरा जीवन बिता दिया, अपनी बुढ़ापा इसको आ गई, अब इस बुढ़ापे में मेरे मकान तोड़ कर फेंक रही है। इस क्षेत्र ये रेखा गुप्ता जी का ही क्षेत्र है, तो इधर रेखा गुप्ता जी वैसे आती है, विजिट करती है? कभी नहीं भाई, फ्लाइट वाले के पास जाएंगे, हमारे पास कैसे आएंगे? हम तो गरीब लोग हैं ना। मिलती भी ना है, चोरी से मिलती है, भाग जाती है। मैसी तो यहाँ तक बोल दिए जी कचरा है, शालीमार कचरा है। हाँ। इसको मुझे वो बनाना है, क्या नाम है, गुजरात की मॉडल बनानी है उनको। उन्होंने कहा गुजरात मॉडल ही यहाँ चलेगी, पता चले लोगों के बच्चे आने वाले भविष्य याद करेगा जो ये मुख्यमंत्री अपने एरिया के नंबर 1 बना कर रखी। हमें वैसा बना कर रखना है, इतिहास बनाएंगे वो एरिया के लोग। तो ये आप अगर बम डालोगे ना, तो बम डालता है तो आदमी एक बार मर जाता है। इन्होंने तो 3 महीने से लगातार मार रहे हैं। ये कितने बंदे मर चुके हैं, बहुत बंदे मर चुके हैं इस टेंशन में। 2 बंदे तो ऐसे मर गए, सुनकर हार्ट अटैक हो गया। भाई मेरे बीपी हाई हो गया, आप दवाई देख लो ना मेरा, ये सुनकर मेरे बीपी हाई हो गया। मेरा इलाज चल रहा है 16 सेक्टर से, मैं दिखा दे रही हूँ आपके सब पूरा हमारा जो इलाज चल रहा है वो हॉस्पिटल के कागज। अब दवाई खामे का रोटी खामे, हम बताओ हैं? अब बच्चे के घर खोजने जाए, हम कहाँ से खोजे बच्चे के घर? हम कहाँ से इतना किराया दे पाएंगे? हमारी लाश बिछ जाएगी, हम मर जाएंगे रोड पे, पर मकान नहीं छोड़ेंगे। मैडम आई भाई, मैडम हमें कुछ भी जो करवा रही है ना रेखा जी, ये शायद भगवान भी नहीं उनको माफ करवाएगा, भगवान भी नहीं करेगा। जितने के हाई लग रहा है ना अंदर से, निस्वार्थ मैंने काम किया, निस्वार्थ बीजेपी में काम किया 33-34 साल। मैंने कभी 1 रुपया तक होता है ना, कार्यकर्ता अपना खर्चा वर्चा भी लेता है, मैंने 1 रुपया नहीं ले, बोल कर दिखा दे उन्होंने। वो कह दे रेनू तेरे को मैं तुमने काम किया तो तेरे बदले में पैसे ली, तो तेरे घर के मैं नहीं सुनना। वो कह दे मुंह से अपनी, यहाँ तुमने कठनी भी खाई है। अब लोगों की दुआ ले रही है, कहाँ दुआ पड़ेंगी? मेरे आदमी के बीमार मेरे आदमी थे, उनको ब्रेन हेमरेज था, उनको छोड़ के इनका काम किया हूँ मैं। जो भी सीएम बने हैं उससे पहले भी नगर निगम के विधायक के सब लड़ाई लड़े, सब में मैं घूमा हूँ इनके साथ में, लेकिन इन्होंने जरा सा भी ममता दिखाई। अरे एक इंसान होता है ना, पत्थर के भी बार पूजा करता है ना, तो वो थोड़ा सा सूझता है। ये तो पत्थर से भी गिर गई, ये बिल्कुल नीच गिरी हुई है, ये पत्थर से भी गिर गई। जो काहे की पढ़ी लिखी है भैया, इसमें दिमाग नहीं है। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितने भी वक्त बाद शायद ये हो सकता है कि शायद कि यहाँ पर रेखा जी इमारतें बनवा दे, यहाँ पर सरकार कुछ बहुत बड़ा डुप्लेक्स मॉल बना दे, कुछ भी बना सकते हैं। मगर अगर यहाँ पर कुछ बनता है तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो बना होगा वो इन लोगों के आंसुओं पर बना होगा, वो इन लोगों की लाशों पर बना होगा। हमारी लाश पर बनेगा, हमारी लाश पर बनेगा। उस चमचमाहट के पीछे इन लोगों के आंसू होंगे, उस चमचमाहट के पीछे इन लोगों का खून होगा। ये रेखा जी को ध्यान में रखना होगा, जो कि उनका अपना क्षेत्र है, यहाँ से वो जीती है। अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, आपने कोई इंटरनली रेखा गुप्ता से कांटेक्ट करने? मैंने खूब कोशिश किया, मैंने मैसेज डाला, उनका जवाब नहीं दिया। मैं 2 बार मिल के आया, 3 बार मिल के आया, मेरे कोई
कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई, कोई मुझे मदद नहीं, कोई मुंह से आवाज भी नहीं निकाला। वो तो ऐसे देख रहे जैसे मैं जानते ही नहीं है मुझे। वो तो ऐसे देख रहे हैं जानते ही नहीं है मुझे। वो कहाँ पहचानते हैं? वो 32-33 साल के पुराना कार्यकर्ता को पहचानते कहाँ है? कोई पार्टी नहीं मुझे पहचान रहा है। मेरा तो पार्टी के जितने कार्यकर्ता है ना, कोई नहीं पहचान रहा है। कोई कार्यकर्ता, छोटा से छोटा कार्यकर्ता, वो भी नहीं आ रहा है पूछने। इनके अंदर अरे कहने वाले मेरे को कार्यकर्ता ही मेरे को कहने आए हैं, ये रेनू क्या कर लोगी, क्या होगा तेरा? भाई केंद्र में सरकार हमारी है, राज्य में सरकार हमारी है, PWD मेरा है, NCD मेरा है, DDA मेरा है, कानून मेरा है, कोर्ट मेरा है, तुम क्या कर लोगी? मैंने बोली ना भाई ऐसे नहीं होता है, कानून भी साथ देगा। आज तो कानून भी लग रहा है ठेका दिखा रहा है मुझे, कानून भी ठेका दिखा रहा है। 22 जनवरी को, ये कब पहला 10 जनवरी को निशान लगाया था ना, 10 जनवरी को इन्होंने मार्क किया था। जब इन्होंने 10 जनवरी को मार्क किया तो उसके बाद भाई और मार्क करना था तो मार्क करने के लिए 2-4 पुलिस वाले काफी थे। ये पूरी फोर्स लेके आई बस भर के, और हमारे महिलाओं को धक्का दिया, हमारी माताओं बहनों को घरों में धक्का दिया, और क्यों भागो भागो भागो, हटाओ इनको। अब ये लोग घबरा गए भाई, प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आया और मार्क किया। इनमें दहशत बिठाने की कोशिश करी, इनको मानसिक, कईयों को तो हार्ट अटैक आ गए, 3 लोग तो हार्ट अटैक में मर गए, 3 मौत हो चुकी है जी, हार्ट अटैक में मर गए लोग इसी इशू से। जैसे ही सुना वैसे ही हार्ट अटैक। भाई लोग जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे? 10 तारीख से कार्रवाई शुरू हुई, 22 तारीख को हमने पहला आंदोलन शुरू किया। 22 जनवरी को वहीं झंडा चौक पे हम बड़े पीसफुल तरीके से हमने रात को बैठ गए थे आंदोलन पे कि भैया सरकार हमारी बात सुनेगी। 6 बजे गवर्नमेंट आती है, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि ये आपके पास परमिशन है यहाँ पे बैठने का। मैंने कहा कि क्या अपराध, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। तो कह रहे अपराध है जी, आपने परमिशन नहीं लिया। मैंने कहा ये रहा घर, ये रहा मैं, अब घर से निकलने का भी परमिशन लूंगा क्या? तो कह रहे नहीं जी परमिशन। मैंने कहा ये बात पूछने का परमिशन है आपके पास? ये बात पूछने का परमिशन है क्या आपके पास कि आप मुझे हटाओगे? नहीं जी, उन्होंने हमारा टेंट पैंट सब खराब उखाड़ फुकुड़ के सब हाथ में कर दिया। कह रहे कि आपके पास परमिशन ही। उसी दिन से हम लोग बैठे हुए हैं अपने घर में। हमने कहा आप घर में भी अनशन करने देगी या नहीं देगी? 5 दिन के हम भूख हड़ताल पे रहे कि शायद ये हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी हैं वो हम पे दया कर दे। नहीं आया दया। अब हमारे गांव वाले बेचारे पिघल गए, हमारी बहनें रोने लगी कि भैया आप लोग अनशन तोड़ो, खाना खाओ, देखेंगे घर बचेगा या नहीं बचेगा। ये बहनें रो पड़ी, बिलख पड़ी, लेकिन उस बहन के जरा सा भी आंखों में शर्म और हया नहीं आई। इसके बाद जब से 3 महीने हो गए, ना हम काम कर रहे हैं ना धंधा कर रहे हैं कि हमारा घर बचे। ये बहनें बेचारी रोज रोती है, रोज बिलखती है, बिलबिलाती है, करे कहाँ जाए कहाँ। अच्छा छोड़िए, ये तो बता दे हम मरेंगे कहाँ, हमें मरने का एड्रेस दे दे। और हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ये संविधान की पहली लाइन की पहली प्रस्तावना है। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। अगर हम भारत के लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे, अफगानिस्तान में रहेंगे, कहाँ रहेंगे ये बताते। आप ये आईडीटी मिटा रहे हो तो नया आईडीटी क्या दोगे ये बता दो। शालीमार बाग से 30,000 वोटों से, अरे गले लग के गई है, गले लग के इन बहनों को ऐसे करके कीर्तन कर करके यहाँ पे नाच नाच के तब जीती है। और आज हमारे बहनों को आई थी अभी 3-4 दिन पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, और हमारे को पूछ के तुम मैक्स रोड वाले हो, तुम रेलवे रोड वाले हो, भागो 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 यहाँ से। क्या मतलब है? हम भारत के नागरिक नहीं है और आप अगर पब्लिकली मीटिंग कर रहे हो तो क्या हम लोग पब्लिकली आपसे मिल नहीं सकते? अब तो हम पता क्या सोचते हैं कि अब हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए नहीं, उनके हाथ में गन पकड़ा दें। क्यों? क्योंकि शिक्षा तुम्हारे पास नहीं, स्वास्थ्य तुम्हारे पास नहीं। एक बच्चे को ग्रेजुएशन कराने में बेटा 1 करोड़ रुपया लगता है। रिटर्निंग क्या मिल रही है? जोमेटो 10,000 12,000 की नौकरियां वो भी नहीं है तुम्हारे पास। क्यों पढ़ाऊंगा? और एक नक्सली अगर इनामी हो गया और 50 लाख का गवर्नमेंट ने इनाम दिया, उसे तुम जमीन भी देते हो, घर भी देते हो और रुपया भी देते हो। ये मुख्य धारा में आए और हम किस धारा में जाए गवर्नमेंट ये बता दे।
सर पूंजीपति अपने बाप का नहीं होता, वो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा, वही बात है। वो अपने फादर का नहीं हुआ। और वही काम असल में, वही बात सरकार की एक्चुअली अभी तेल के रेट बढ़े, ये जो ट्रम्प का लड़का है उसने सारे शेयर मार्केट खरीद लिया, इधर अडानी अंबानी ने खरीद लिए सारे पेट्रोल के शेयर मार्केट, और उसके बाद बम बजा दिया, मर गए हम, सिलेंडर के लिए हम मर रहे हैं। घर में सिलेंडर खत्म होने का रोज फोन कर रही है, वो साले बुक नहीं कर रहे। हम उससे जूझे, खाने से जूझे, घर से जूझे, अपने मकान बचाने से जूझे, हम ये तो बता दे कि हम मरे कैसे, मरने का रास्ता बता दे। जीने का तो रास्ता इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया साहब, बिल्कुल बंद। अरे जहाँ कुत्ता भी जन्म लेता है ना, वो भी अपना घर समझता है। हम और हमारे से तुम आईडीटी मांग रहे हो ना, तो हम इसी स्कूल के पास आउट है। जब खंबे लगाए थे तब पूछ लेती, खंबे कब लगे थे तेरे को पता नहीं है, डिटेल कब की है, और 1959 का नक्शा ला रही है तू, मूर्ख समझती है। तुझे पता था 1959 में तू कहाँ थी, कहाँ थी आप? सोचिए। देखिए ये सारी एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ये 4 इंजन की सरकार है, ये खुद हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं। जब 4 इंजन की सरकार है, उधर खाली जगह पड़ा है, तो एक लीज होल्डर जो मैक्स हॉस्पिटल लीज होल्डर पे है, लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को हटा दोगे, पहली बात। दूसरा, हम 30 साल से क्या हम 50-50 साल के प्रूफ दे रहे हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो भी जो अभी जम्मू में जो अपने जजमेंट आया कि जो व्यक्ति 30 साल से रह रहा है वो उस भूमि का मालिक होगा। दिल्ली के झुग्गी वालों सुन लो, 675 क्लस्टर लिस्ट है, और हैदरपुर आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने जो झुग्गियां है उनमें इनके डीसूप के सर्वे में 219 संख्या है और जमीन पे 4000 है, प्रैक्टिकल 4000 है। 30 लाख झुग्गी वाले हैं जिनको ये SIR में नाम कटवाएंगे और इनको डंडे मार के भगाएंगे और रोहिंग्या कह के गोली मार देंगे। ये पागल पशु हो चुकी है। ये कहते हैं ना, कहावत है बंदरिया के हाथ में बंदूक आ जाए तो दादा 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 मारेगी, वो है ये गवर्नमेंट। सर ये मैक्स हॉस्पिटल हमारे लिए काल बन के आया है, हमारे इलाज विलाज तो होता नहीं, हम जाएंगे तो किडनी भी निकाल लेगा वो तो, क्योंकि उसको तो पैसों के लिए चाहिए। जब मैक्स हॉस्पिटल से फ्री की एक क्रोसिन की दवाई नहीं मिलती, उसके लिए हमसे रास्ता मांग रही है। अरे पूंजीपतियों का इलाज होगा, कहीं लेके जाके और मरो। लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को हटा दोगे तुम, आतंक मचा रखा है और हमें आतंकवादी कहते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को सर, जिनको लोगों को गले लगा लगा के तुमने वोट लिया, और आज तुम हमारे को छल रही हो। हमारी बहनों के आंसू नहीं पूछे 3 महीने से। मेरे को पता है कि ये लोग पकड़ेंगे, मुझे जेल भी डालेंगे, मुझे सब कुछ करेंगे, लेकिन करूं क्या, जीऊं कैसे? अभी आपको एक बात बताता हूँ। मैं RML में अपनी बिटिया को लेके गया था, वहाँ एक कैदी बैठा था। मैंने कहा भाई तेरे को क्या हुआ? कह रहा भाई साहब मैंने तो अपना ना जमानत कैंसिल करवाया, मर्डर केस में था, मेरा हार्निया का ऑपरेशन था, नहीं कर रहे थे वैसे। अब देखो पुलिस वाले ने लाके मेरा पर्ची भी कटवाया और ऑपरेशन भी करवा रहा है, यानी कि वो बेचारा जेल में ज्यादा सेफ है, हम पब्लिक तो जेल से भी मरे बैठे हैं। ये हालात है गवर्नमेंट का। जब से ये गवर्नमेंट आई है, वो कहती थी कि पता नहीं 70 साल में लूट लिया, 60 साल में लूट लिया। अरे तुमने तो 10 साल में बर्बाद कर दिया देश को। उन्होंने तो 70 साल में फिर भी लोगों को जीने दिया, जो भी किया, लेकिन लोग जी रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे। लेकिन ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ दिया इन्होंने। ना शिक्षा है, ना रोजगार है, कुछ नहीं दे रही है। ऊपर से लोगों के जो बनाए हुए खुद के मकान है, जमीनें हैं, वो हड़प रही है, लोगों को भगा रही है, तो लोग कहाँ जाएंगे? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं।